अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर टीवी। आज की हमारी मेहमान हैं सीनियर कानूनदान फौजिया मुश्ताक साहिबा, जो वकला सियासत में भरपूर हिस्सा ले रही हैं और इससे पहले भी बार की ओहदेदार रह चुकी हैं। हम उनसे कहेंगे कि वो पहले अपना तारुफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फौजिया मुश्ताक एडवोकेट है, जैसे बताया गया है। मुझे प्रैक्टिस में आए हुए कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया है। असल में मैं जब शुरू से मेरा ये था कि मैं वेलफेयर करना चाहती थी, शुरू से जो है खिदमत का जज्बा था, और वही जज्बा सोच कर मैं इस प्रोफेशन में आई थी कि मुझे पता था कि हर केस मुझे एक नई राह दिखाएगा। उसके साथ साथ जो है सियासत में इसलिए आई कि खाली मैंने लोगों की खिदमत नहीं करनी, बल्कि जो अपनी वकला कम्युनिटी खास तौर पे लेडीज़ लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है। इसलिए इलेक्शन मैंने आते ही कंटेस्ट किया। जैसे ही मैं प्रैक्टिस में इंटर हुई, दोस्तों के कहने पे मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, और मेरे ख्याल में ये 2003 या 4 की बात है, और मैंने बिल्कुल एंट्री दी थी उस वक्त प्रोफेशन में। मेरी शादी वगैरह भी उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन दोस्तों की वजह से मैं इसमें आई, और मैंने उस वक्त भी बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन फिर मुझे ये थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि जब मैं वेलफेयर करने के लिए आई हूँ तो मुझे अपने प्रोफेशन से भी बहुत कुछ सीखना है। वहाँ जो परेशानियाँ हैं जो नज़र आ रही हैं, लाजमी जब मैं प्रैक्टिस में नहीं होंगी मुझे क्या पता होगा कि वहाँ क्या परेशानियाँ हैं। तो पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस को सही करना है, उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद जाके मैं दोबारा कंटेस्ट करूँगी। फिर मैंने गैप दिया, प्रैक्टिस पे भरपूर टाइम दिया, और मैं तो ये समझती हूँ कि वेलफेयर जो होती है वो किसी सीट की मोहताज नहीं होती। ये ज़रूरी है कि जब बार में आप चले जाते हैं तो फिर आदमी को पावर मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने ना रहते हुए भी बहुत हर किसी के मसाइल के अंदर किसी के साथ कोई मसला होता था, मैं हर वक्त हाजिर रहती थी। मैंने गैप दिया, अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग किया, बहुत काम किए, और जब मैंने अपना ऑफिस हर चीज़ मेंटेन कर ली, बच्चे भी माशाल्लाह मेरे बड़े हो गए थे, उस तरफ से भी मैं थोड़ी बेफिक्र हो गई थी। उसके बाद मैंने 2021 में दोबारा हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन एमएमसी का कंटेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम के बाद भी लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा वोट मुझे दिया। और मैंने और मेरे साथी थे, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे एसोसिएट हैं बच्चे, सिर्फ हम सब ने खड़े हुए, फिर भी लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं सोशल हूँ, लोगों के हर मसाइल में आगे आगे रहती हूँ। मैंने वो इलेक्शन बड़ी अच्छी उसमें जीता। उसके बाद भी जब इसमें कमेटी में आने के बाद भी मैंने एक लम्हा भी जो है अपने पर्सनल केसेस में टाइम नहीं दिया। मैंने लोगों को टाइम दिया, उनके केसेस में गई, उनके मसाइल में गई। रात के 11-12 बजे भी अगर किसी को कोई मसला हो जाता था, मुझे कॉल करते थे कि मैडम ऐसा मसला, खास तौर पे लेडीज लॉयर, मैं चली जाती थी और काम किए मैंने उनके। अच्छा मैडम, बार्स में अमूमन सियासत होती है पैनल्स की, उसमें बड़े सीनियर वकला भी होते हैं, बड़े नामी ग्रामी वकला उसमें हिस्सा लेते हैं, बड़े बड़े पैनल बनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अखराजात करते हैं, बारी अक्सरियत से कामयाब भी होते हैं। तो आपने पैनल के बजाय इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला क्यों किया? इसमें शुरू से देखें, ये चीज़ मेरे अंदर है। इस प्रोफेशन में जब मैं आई हूँ, इस प्रोफेशन में आने का, हालांकि मेरा था कि मैं मास्टर्स करके एमफिल करूँ, उसके बाद मेरा टीचिंग लाइन में जाने का भी इरादा हो रहा था, लेकिन इस प्रोफेशन को किंग प्रोफेशन कहा जाता है। इस पर हमारे ऊपर दबाव नहीं होता, हम किसी के अंडर नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से केसेस चलाते हैं। तो इस वजह से मैं सियासत में भी मेरा यही हाल है कि मैंने हमेशा कहा कि अगर मैं किसी ग्रुप के तहत आ गई, लाजम मुझे सबकी सुननी पड़ेगी। मैं वो वेलफेयर के काम नहीं कर सकूंगी जो मुझे करना चाहिए, और लाजमन जब ग्रुप के लोग होंगे तो मुझे बोलेंगे भी कि आपने ऐसा करना है, आपने इस तरह बोलना है, तो मैं किसी के अंडर प्रेशर है। इसलिए मैंने ग्रुप की सियासत से अपने आप को अलग रखा, अपनी एक अलग मैंने पहचान बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इस दफा वोट भी बहुत ज्यादा पड़ेंगे जैसे पहले थे। 2021 में भी आप कामयाब हुई, तो आपने कितने वोट लिए थे उस वक्त मैंने वोट लिए थे, मेरे 950 वोट पड़े थे। 950 वोट। टोटल वोट कितने कास्ट हुए थे? टोटल हुए थे, असल में हमारी जो सीट थी एमएमसी की, उसमें 9 होते हैं कैंडिडेट, 3,500 के करीब हुए थे। 3,500। तो आप विनर थी उसमें? जी विनर थी। तो 2021 में जब आप कामयाब हुई, तो 1 साल के दौरान, 1 साल का अरसा होता है
तो 1 साल के दौरान कोई ऐसा काम आपने किया हो लेडीज लॉयर्स का जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया हो? मैंने उस 10 साल के अंदर बहुत काम किए। एक हमारी नाम में उनका क्या, उनका घर का मसला चल रहा था कोई, तो उनके फैमिली डिस्प्यूट का लाभ में पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो FIR जो है लॉन्च नहीं कर रहे थे PS वाले, तो मैं पर्सनली गई हूँ। रात के 11 बजे तक बैठ के मैंने एफर्ट्स करके, हमारे सिंध बार के मेंबर्स हैं उनको भी कॉल करवाई। उस वक्त जो दूसरे मेंबरान थे उनको भी कॉल करवा के उनकी FIR मैंने लॉन्च कराई। उसके अलावा भी हमारी एक लेडी लॉयर है, उनके साथ ही मसला था, उनके घर का कोई ताले तोड़ के अंदर बैठे। रात को उन्होंने मुझे कम से कम 1 बजे फ़ोन किया। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी निकाल के लेके गई हूँ, वहाँ उनको मना किया कि इलीगल एक्ट है, आप ये गलत करें, जो भी है आप लीगल वे में जाएं, अगर आपको कब्जा भी लेना है तो वो मसाइल कराए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेडिकल का इशू था। मेडिकल कमेटी की मैं थी मेंबर उस वक्त हाई कोर्ट में, मेडिकल कमेटी बनी थी, तो हमने टेस्ट जो होते थे लेबॉर्ट्री को बाउंड किया कि आप हमें बुकला को जो है इसमें 25% दें डिस्काउंट, वो मैंने किया। लेडीज के लिए जितना हो सका, खासतौर पे आपको पता है कि केसेस होते हैं पर्सनल, उसके अंदर जाना, उनका कोई भी इशू होता है, मैं यहाँ से रहती थी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब आप इंडिपेंडेंट जीत के आती हैं तो दूसरी तरफ एक बड़ा पैनल कामयाब हुआ होता है, जाहिर है उनके साथ बहुत ज़्यादा वकला की तादाद होती है, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? हमारे देखिए जब कमेटी बन जाती है ना, पहले भी ऐसा हुआ कि जब मैं आई तो मैं इंडिपेंडेंट आई थी, दूसरी तरफ से बड़े बड़े ग्रुप के थे, लेकिन जब हम कमेटी में आ जाते हैं तो फिर हमारे अंदर बहुत ज्यादा एक हो जाता है। फिर कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप इंडिपेंडेंट आई हैं या हम बड़े ग्रुप से हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी वकला कम्युनिटी का बहुत अच्छा हुआ है। आने के बाद वो उसी तरीके से मुझे अहमियत देते हैं, उसी तरीके से, बल्कि मैं जब कमेटी में तो मैं वाहिद थी लेडी, बाकी कोई भी लेडी MMC में नहीं थी मैनेजिंग कमेटी में या किसी ऑफिस बेरर की। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे, उसके अलावा बाहर के जो भी उसमें ऑफिस बेरर पे थे, ज्वाइंट थे, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। कोई भी मसला होता था वो मुझे रिस्पेक्ट देते थे उसमें और सबसे आगे रखते थे। ये हमारी वकला कम्युनिटी की ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अभी आप क्या समझती हैं कि कामयाबी के बाद कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपकी तरजीहात में शामिल हैं, लेडीज़ के और दूसरे वकला के? देखिए बहुत अब जो मसाइल चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। सबसे पहला तो ये है कि जो रोस्टर बनता है हमारे यहाँ, तो हमारी अब ये कोशिश होगी कि वो रोस्टर बनने से हाई कोर्ट का, तो वो बनने से पहले मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं कहूँ कि भाई पहले बार से मीटिंग की जाए और बार की सजेशन से वो रोस्टर बनाया जाए। दूसरी इसके अलावा जो लिस्ट हमारी बनती है वो ओवरनाइट आती है, हमें 1 दिन पहले पता चलता है, तैयारी हो नहीं पाती है। तो मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 1 मंथ की लिस्ट बने, 1 मंथ की लिस्ट बन जाए ताकि हमें पूरे महीने पता रहे कि हमारा कौन सा केस कब लगा हुआ है और क्या मसाइल है। उसके अलावा आजकल एक इशू हाई कोर्ट में हो रहा है, उससे जो है वो लेडीज लॉयर भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब रोस्टम पे जाते हैं और मेंटेनेबल केस नहीं होता तो फाइन लगा दिया जाता है 10,000 20,000। तो मेरी जो ज्यादा उसके अंदर तरजीह है वो इस काम को खत्म कराने के लिए है। ये इलीगल एक्ट है कि अगर मेंटेनेबल नहीं है तो उसको आप डिसमिस करें, लेकिन कॉस्ट लगाने का मकसद ये है कि अगर मेरी लेडी लॉयर्स वहाँ खड़ी हैं या दूसरे लॉयर खड़े हैं तो उनके पीछे जो उनके क्लाइंट होंगे तो आइंदा तो उनकी सारी वकालत धरी की धरी रह जाएगी। तो ये कहेंगे कि देखें इन्होंने नोटिस तो कराने के बजाय, एडमिट कराने के बजाय उल्टा हम पर फाइन लगा दिया, तो उस लॉयर की तो पूरी लाइफ गई। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने के बाद मैं इस पे भी काम करूं कि वो जिस तरह के वो फाइन्स लग रहे हैं उनको हटवाऊं और लिस्ट इस तरह की बने कि हम आराम से पूरे मंथ काम कर सकें। ये मेरी तरजीहात में होगा। और तीसरी जो बात है वो ये है कि इंटर्नशिप का करूं, जो हमारे नए बच्चे आते हैं उनके लिए कुछ करूं, जो बहुत सीनियर वकला हैं उनके लिए कुछ करूं। उसके अलावा जो लेडी लॉयर्स हैं जिनके बहुत सारे मसाइल हैं, लाजमा इतना अफोर्ड कोई भी नहीं कर पाता। किसी कंपनी में भी काम करती हैं तो 25,000 उनको मिलते हैं पूरा दिन सुबह से शाम तक। तो ऐसी कोई कंपनी हो जो कम से कम उनको इतना अमाउंट दे कि उनका घर का खर्चा तो डेली का पूरा हो जाए। ये मेरी तरजीहात में शामिल है। अच्छा, ये फाइन वाला सिलसिला कब से शुरू हुआ? कौन सा? ये जो फाइन आप बता रही हैं कि डिसमिसल की सूरत में जी जी जी, जो वकील को तो नहीं बल्कि जो एप्लीकेशन लेके जा रहा होगा
उसको पे करना पड़ता होगा। तो नहीं, ये कब से है? वकील पे ही है। वकील केस एडमिट करता है तो जब फाइन लग जाएगा तो लाभ में क्लाइंट तो वैसे ही उनसे आउट हो जाएंगे कि आपने हम पे फाइन, तो वकील तो पे वकील पे करता है वो? जी, वकील पे फाइन तो लग ये रहा कब है। से है? ये तो मेरे ख्याल में 2 ईयर से अब हो गया। इस इशू को किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं इसको इसलिए हाईलाइट करूँ कि मैंने इस पे काम करना है। ये तो बहुत अहम इशू है वो। बहुत अहम इशू है। मौजूदा बॉडी ने इसको क्यों नहीं एड्रेस किया? उनको करना चाहिए था। मैंने तो भाई इसको इसलिए हाईलाइट किया है कि मैं वहाँ लोगों की परेशानी देखती हूँ। खास तौर पे देखें, लेडी लॉयर आके रोस्टम पे बहुत घबराने लग गई हैं, क्योंकि जब इस तरह के इश्यू होंगे तो यही कुछ होगा कि अगर आप नोट प्रेस कर दें, अगर आप नोट प्रेस नहीं करते हैं तो आप पर फाइन होगा। तो ये तो अजीब सी, इसलिए बार और बेंच के जो ताल्लुकात हैं, मेरी जो पहली तरजीहात में से है वो ये है कि मैं जब आऊंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, तो बार और बेंच के दरमियान जो गैप आ गया है उसको दूर करूंगी। अच्छा, ये रोस्टर की तैयारी की जो आपने बात की है, तो वो शुरू से एक दिन पहले मिलता है, यानी काज लिस्ट जो है वो आपको एक दिन पहले बताई जाती है, या ये शुरू से यही है इसके अंदर कि रात को कब से? मैं तो जब से आई हूँ, मैंने तो जब से ही है। जब अच्छा। से है कि मेरे सीनियर जब होते थे लिस्ट पहले आ जाती थी ऑफिस में। अब ये है कि हमें मैसेज आ जाता है कि आपका कल केस लगा हुआ है। तो जब मेरे सीनियर के पास लिस्ट आती थी, हम बैठ के उसमें निशान लगाते थे कि भाई सर ये कल लगे हुए केस, ये सर कल लगे हुए। तो मुझे उस वक्त से याद है, ये काफी पुराना है। लेकिन ये इतना सीरियस मैटर है और वकला को इसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये भी एड्रेस नहीं किया कभी किसी ने? नहीं, कोशिश करते हैं अपनी अपनी, लेकिन अब जो मेरी तरजीह यही है कि सबसे पहले देखें, रोजगार की बात करते हैं कि वकला वेलफेयर, मैं ये कहती हूँ कि रोजगार बढ़ाएं वकला का, वही उसकी वेलफेयर है और किसी चीज में उसकी वेलफेयर नहीं है। जब केसेस के अंदर इस तरह की चीजें होंगी तो वकला को केसेस कोई देगा नहीं। बेहतर ये है कि बार और बेंच के अंदर जो गैप आ चुका है उसको हम कम करें। मीटिंग होनी चाहिए मंथली जस्टिस की, और मतलब बार की और बेंच की मंथली होनी चाहिए मीटिंग, जिसके अंदर हमारी तरफ से अगर कोई इशू है तो वो बताएं, उनकी तरफ से जो इशू आ रहे हैं, जैसे फाइन का इशू है। दूसरी बात ये है कि यही रोस्टर के मसाइल को हम तय करें, उसके अंदर लिस्ट के मामले को, क्यों हम लोग बहुत पीछे चले गए। अब बताएं, जब हम देखते थे अपनी सीनियर की लिस्टें, वो मामला अब तक चल रहा है, इसका मतलब है कि हम बहुत पीछे हैं ना। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, हर चीज जो है आगे जा चुकी है और हम अब तक उसी लिस्ट पे निशान लगाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको ज्यादा वोट जेंट्स के पड़ते हैं या लेडीज के पड़ते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। तो आप तो सिर्फ लेडीज की वेलफेयर की बात कर रही हैं। नहीं, मैंने लेडीज की देखिए, रोस्टर का जो भी मसला होगा, फाइन का खाली फाइन लेडीज पे नहीं लगता है, ज्यादातर तो जेंट्स पे लगता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, मुझे लाया जा रहा है लेडीज की रिजर्व सीट पे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इस सीट को इतना मजबूत करूं ताकि आइंदा लेडीज के लिए कोई भी मसाइल हो तो वो लेडीज जाके उसको हल करवाएं। बाकी हमारे प्रोफेशन में तो एडवोकेट की डेफिनेशन के अंदर औरत और मर्द अलग अलग नहीं है, एडवोकेट है, लेकिन ये सीट बनाई गई है अलग से, तो लेडीज के बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब फर्ज कर लेंगे यही है कि उनका पर्सनल मैटर लग गया, वो मुझे फोन करेंगी तो मैं अथॉरिटी के साथ जाऊंगी, उनके मसाइल हल कराऊंगी। फिर हम किसी जेंट्स को तकलीफ नहीं देंगे, जेंट्स के काम के लिए जाएंगे, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आखिर में अपने वोटर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से तो दीजिए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अब जब भी आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करें तो उसको मुंतखब करें जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया मुश्ताक साहिबा हमारे स्टूडियो तशरीफ लाने का। नाजरीन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।